जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट्। पहले श्लोक में जो मंगलाचरण है वह भगवान श्री कृष्ण के परक है। तो जिनकी हम कथा कहने जा रहे हैं, आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं, वो कैसे परमात्मा है? बोले जन्माद्यस्य, उन परमात्मा का जन्म होता है। श्रुति तो कहती है कि भगवान अजन्मा है। बोले भैया, अजन्मा भगवान वेदांतियों का है, भक्तों का तो भगवान जन्म लेता है। कब लेता है? बोले जब भक्त की इच्छा, तभी भगवान प्रकट। तो वह परमात्मा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, अकेला जन्म ही नहीं लेता है। यतोऽन्वयादि, अनवयादि मतलब जन्म नहीं लेता। जन्म लेती साथ मैया से कहता, मैया एक काम करो, मोई टोकरी में रखें, बाबा के द्वारा गोकुल भेज दो और वहां से कन्या ले आओ। और जब गोकुल में आ जाते हैं तो महाराज इनकी बड़ी अद्भुत लीला है। चार्थेषु विज्ञस्वराट्, क्या अर्थेषु अभिज्ञः निपुणः श्री कृष्णः। हमारे प्रभु कंस ने भगवान जेल से बाहर ना जा पाए, इसके लिए पहरेदार बढ़ा दिए, ताले लगवा दिए, बेड़ियां डलवा दी। लेकिन कंस जैसे राक्षसों को मूर्ख बनाने में हमारे कन्हैया बड़े निपुण हैं। अभिज्ञ, अभिज्ञ कहते हैं मूर्ख को, विज्ञ यानी विद्वान, अभिज्ञ यानी मूर्ख। कंस को पता ही नहीं चला कि रातों रात क्या हो गया। चार्थेषु विज्ञः, जब गोकुल पहुंच गए तो बोले स्वराट। हमारे प्रभु गोकुल में ऐसे चमकते हैं जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। कई बालक खेल रहे हों तो पहचानना नहीं पड़ता कि नंद को छोरा कौन, अलग प्रभु दिख जाते हैं। कोई बताता है कि तारों के बीच में चंद्रमा कौन है, अलग दिखता है। ऐसे मेरे प्रभु अलग दिखते हैं। और भगवान की लीला तो इतनी विचित्र है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। जब भगवान अपनी लीला करते हैं तो भगवान की लीला से कोई सामान्य व्यक्ति मोहित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चार चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। आदि कवि ब्रह्मा जी भी। अरे ब्रह्मा जी की तो चले का भैया, सगे भैया बलराम। मुह्यन्ति यत् सूर्याः सूर्याः अपि बलदेवा। दाऊ जी महाराज स्वयं मोहित हो जाते हैं कि लाला ने आज कौन सी लीला कर दी। ठाकुर जी जब लीला करते हैं तो किसी को पता नहीं है, इसलिए गोपियां कहती हैं अनिश्चित तत्वः। ठाकुर जी का क्या तत्व है, क्या लीला है, ये कोई नहीं कह सकता। पतो ना है, चलते चलते टेढ़ी टांग वाले को का सूझे आए, काउे पतो ना है। ऐसी भगवान की लीला माधुरी है। तृतीय चरण में भगवान की बंसी का वैशिष्ट बताया गया है। जैसे भगवान की लीला अद्भुत है, ऐसे भैया भगवान की बांसुरी की लीला भी अद्भुत है। तेजो बारिश
यथा विनिमय। जब भगवान अपने अधरों पर वंशी को रख करके निनाद करते हैं, महाराज प्रकृति अपने गुण को भूल जाती है, जल में थल प्रतीत होने लगता है, चंद्रमा उष्णता प्रदान करने लगता है, भगवान सूर्य शीतलता प्रदान करने लगते हैं, बहने वाली यमुना जी जम जाती हैं और जमे हुए गहराज पिघल करके बहने लगते हैं। ऐसी भगवान की बांसुरी। जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, सब अपने अपने धर्म को भूल जाते हैं, सूखी लकड़ी गीली हो जाती है। जब ठाकुर जी की बंसी बजती है और यमुना जी बंसी को सुनती हैं, तो यमुना जी भूल जाती हैं कि मुझे बहना है। पत्थर की भांति यमुना की धार जम जाती है, और जो गिरिराज जी पत्थर बने हैं वो महाराज भूल जाते कि हम पत्थर हैं, और गिरिराज जी पिघल करके बहने लगते हैं। ऐसी लीला है गोविंद की बांसुरी की। गोपियां तो कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम्हारो जब मन करे तब बांसुरी बजाओ, लेकिन हमारी प्रार्थना जब हम भोजन बनाए तब बिल्कुल मत बजाओ। ठाकुर जी बोले, देवी हमारी बांसुरी से तुम्हारे भोजन को का लेन देन? अरे जब मैं मीठी मीठी बांसुरी बजाऊंगा तो तुम्हारा भोजन में मन लगेगा, तो स्वाद बढ़ जाएगा, तुम बोले मत बजाइयो। गोपियां बोली, चक्कर श्रीमान जी ये है कि तुम इतनी मीठी बांसुरी बजाओ कि हम भूल ही जाएं कि का डालना चाहिए। अब सुंदर खीर घुट रही है और तुम्हारी बांसुरी बज जावे तो हम भूल जाएं कि खीर में का डालना चाहिए। तो डालनी चाहिए चीनी, हम छोड़ देते हैं नमक। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, 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 धूम मचाए। धूम मचाए, धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। ऐसी ठाकुर जी की बांसुरी बजती है। एक गोपी, अब सांझ को ठाकुर जी ये सांझ को लोग भोजन करें, एक गोपी परोस रही थी भोजन। ससुर जी बैठे थे, बूढ़े आदमी जल्दी प्रसाद पाले में सांझ को, और लेके जा रही थी ससुर को फुलका परोसने। बज गई बांसुरी, तो जो साग ससुर को परोसनी थी वो साग परोस दी गैया को। गऊ खो साग ससुर खो भूसा, ऐसी सुध बिसराई। अब साग लेके जा रही थी ससुर को परोसबे, तब तक बांसुरी बज गई तो भूल गई किसको परोसना। पहुंच गई, अरे सांझ है गई, गैया को चरवे डाल लो। सो महाराज साग ले गई, गैया को डारे आई। अरे ससुर जी खाने बैठे, मैं तो यहाँ आ गई, का परसूं? अरे कछू तो होना चाहिए। सो उठायो भूसा और ससुर जी, हे गोविंद हमारी प्रार्थना है। और सुनो प्रभु, हम अपनी सुध भूल जाएं तो कौन बड़ी बात है। ये जो लकड़ी है ना सूखी, जब तुम बांसुरी बजाते हो तो ये सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, और जब लकड़ी गीली हो जाती हैं तो फिर जलती नहीं है, और जब आग जलेगी नहीं तो भोजन बनेगा नहीं। सांझ को पति खेत से काम करके आते हैं, लाओ देवी भोजन, और जब उनको हम ये आधी कच्ची आधी जली रोटी परोसते हैं, सो डंडा उठा के, क्या कर रही, दिन भर भोजन नहीं बना सकती हो? इसलिए गोपियां कहती हैं, गोविंद
मोरहन रंधे समय माँ कुरु वेणु रवम। हे गोविंद, जब भोजन बनाए तब भूल के आप बांसुरी मत बजाओ। ऐसी अद्भुत भगवान की बांसुरी बजती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वास्तविकता बात सही है। ईमानदारी से अच्छा खासा व्यक्ति भगवान के बांसुरी को सुन ले तो पागल हो जाता है। देखो भैया, जब तक आपने भगवान की बांसुरी नहीं सुनी, जब तक आपने भगवान का दर्शन नहीं किया, तभी तक आप दुनिया के काम के हो। और जिस दिन ईमानदारी से गोविंद के चरणों में मन लग गया, चित्त लग गया, बांसुरी कानों में सुनाई पड़ गई, उस दिन से आप दुनिया के काम के हो ही नहीं। आपको लोग पागल घोषित कर देंगे। ऐसे वृंदावन में कितने लोगों को हैं आए थे दर्शन करने, पर क्या करें, ईमानदारी से नैन लड़ गए, फिर वो गांव वापस जाने के लायक बचे ही नहीं। अद्भुत है भगवान की बांसुरी। विनिमयो, अपने अपने धर्म को भूल जाते, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान की 3 लीलाएं हैं। वृंदावन लीला, मथुरा की लीला और द्वारका की लीला। तीनों लीलाएं भगवान की एकदम सत्य हैं। भगवान जो लीलाएं हैं, वृंदावन में भगवान की लीला है भक्ति की स्थापना के लिए, मथुरा में ज्ञान की स्थापना के लिए, और द्वारका में वैराग्य की स्थापना के लिए भगवान की लीला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। माता जी इसको ऊपर ही छोड़े आओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय विक्षेप रहित होके सुनिए। वृंदावन की कथा है, क्योंकि वृंदावन में ऊट पटांग चर्चा नहीं होती, सिर्फ शास्त्र सम्मत चर्चा ही होती है। भगवान ने 3 लीलाएं की हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। प्रश्न उठता है, क्या जरूरत थी भगवान को वृंदावन से? बेटा थोड़ी आवाज बोलो, तुम लोग सेट नहीं किए कहने के बावजूद भी। उसको फोन लगा के बोलो फिर। तो भगवान की जो लीला है, मथुरा की लीला कंस को मारने के लिए, ध्यान से सुनना, कथा सुनना। भगवान वृंदावन से मथुरा क्यों गए? कंस को मारने? ना जी। जब भगवान अकासुर बकासुर पूतना को यहां मार सकते हैं, तो क्या कंस को यहीं से नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। फिर भगवान मथुरा से द्वारका क्यों गए? जरासंध के भय से। थोड़ा इको कम करो। देखो भैया, ये जो 3 लीलाएं हैं, इन पे खूब लंबी चर्चा की जा सकती है।
वृंदावन में भगवान कंस के डर से आए हैं क्या मथुरा से? नहीं, ध्यान से सुनना। वृंदावन में भगवान ने जो लीला की है, थोड़ी ई को कम रखो। वृंदावन में भगवान ने जो लीला की है वह भक्ति की स्थापना के लिए है। तो बनी नहीं बात तुम्हारी, इधर आओ। मथुरा की लीला ज्ञान की स्थापना के लिए और द्वारका की लीला वैराग्य की स्थापना के लिए। देखो, वृंदावन में कैसा भी सुख से हृदय व्यक्ति आ जाए, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। जो कभी भगवान का नाम ना लेता हो, कीर्तन ना करता हो, कथा ना सुनता हो, वृंदावन आ जाए, कहना पड़ेगा राधे राधे, बिहारी जी तक जाना, कितने लोग आपसे कहलवा देंगे। अन्य जगह बैठ के भजन करना पड़ता है, यहाँ करना नहीं पड़ता, यहाँ तो होता है। तो वृंदावन की लीला किस लिए है? भक्ति की स्थापना के लिए। और मथुरा की लीला ज्ञान की। भगवान जब तक वृंदावन में रहे हैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान वृंदावन से मथुरा गए हैं तो तुरंत मैया ने, बाबा ने मुंडन संस्कार करा के यज्ञोपवीत कराया है और पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ? उज्जैन। ज्ञान की स्थापना है कि नहीं? ज्ञान के लिए। और द्वारिका भगवान गए हैं तो भगवान द्वारिका में कैसा वैराग्य है भगवान का, ऐसा विचित्र वैराग्य है भगवान का द्वारिका में। हमारे घर में कोई एकाध बालक बीमार पड़ जाए तो लोग सबसे पहले आफत भगवान पे आवे घर के, अरे इतनो पूजा पाठ करे फिर भी छोरा बीमार है। और खुदा ना खास्ते कोई घटना और घट जाए तो सबसे पहले घर से बाहर भगवान ही निकलते हैं। माफ करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं। द्वारका जो लीला है भगवान की, ऐसी वैराग्य की स्थापना के लिए लीला है द्वारका की भगवान की कि 56 करोड़ यदुवंशी भगवान की आंखों के सामने लड़के मर गए, लेकिन कभी गोविंद का मुंह नहीं लटका। देखो भैया, जीवन में चाहे जितना बड़ा दुख आए, तकलीफ आए, भगवान का भजन मत छोड़ो। तकलीफ आती किस लिए है? भजन को बढ़ाने के लिए। जब हमारा भजन कमजोर हो जाता है ना तो ठाकुर जी एक घंटी बजाते हैं, अलार्म लगा देते हैं। काहे बात का? बोले कोई तकलीफ का, मतलब दुनिया में मन मत लगाओ, मुझ में लगाओ, नहीं तो जैसे अभी कम तकलीफ है, दुनिया में ज्यादा मन लगाओगे तो तकलीफ आपकी दूनी हो जाएगी। दुख रोने के लिए नहीं है, दुख तड़पने के लिए नहीं है। दुख किस लिए है? बैठ के भगवान का भजन करने के लिए है। ये भगवान की घंटी है। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? मकान, दुकान, धन दौलत? दुख मांगा। क्यों? क्योंकि गोविंद दुख में जैसी आपकी याद आती है, दुख में जैसा आपका सुमरण होता है, वैसा सुख में कभी होता ही नहीं है। इसलिए द्वारका की लीला भगवान की वैराग्य की स्थापना के लिए है। तो यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान की जो 3 लीलाएं हैं, ये 3 लीलाएं एकदम अमृता सत्य हैं। धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि।
भगवान स्वेन धामना स्वेन प्रकाशेन, भगवान अपने ही प्रकाश से बड़े बड़े कपटियों के कपट को नष्ट कर देते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का हम सब नमस्कार करते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दूसरे श्लोक में आशीर्वादात्मक है। धर्मः प्रोज्जित कैत्रवोत्त परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यकृतकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भैया भागवत जी में परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम परम धर्म को भूल जाते हैं। बच्चे का लालन पालन करना माँ का धर्म है। समय पर पति को भोजन देना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये पत्नी का धर्म है। बच्चों की उत्तम परवरिश करना, पढ़ाई लिखाई कराना, उनको पैर पर खड़े करना, ये पिता का धर्म है। लेकिन हम धर्म में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम परम धर्म को भूल जाते हैं। तो ये परम धर्म हमको कौन सिखाता है? श्रीमद् भागवत सिखाती है। तो आप लोग धर्म तो जान गए कि धर्म क्या है, फिर परम धर्म क्या है। तो निवेदन करूं, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निर्वाह करते हुए भगवान का भजन करना ही परम धर्म है। बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते हैं। हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अब तो हम बैठ के भजन करेंगे, हम बाबा बनेंगे। माफ करना, आप गलत जगह जा रहे हैं। क्योंकि गोविंद ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाह करते हुए आप अगर भजन कर रहे हो तो आपके द्वारा धर्म नहीं, आपके द्वारा परम धर्म हो रहा है। और ये हमें श्रीमद् भागवत जी सिखाती है। धर्म